वेलकम बैक दोस्तों, राधे राधे वापस से। अभी आपको मैंने वापस से एक ट्रेड दिया था 22,500 की पुट का, जो कि बहुत फास्ट ट्रेड था। मैं भी थोड़ा कहीं चला गया था थोड़ा, और जैसे ही वापस आया मुझे एक सेटअप दिखा तुरंत का, और मैंने वो पुट का ट्रेड आपको दिया। ठीक है, तो निफ्टी का आप चार्ट देखिए। उस ट्रेड की टाइमिंग थी लगभग 1:37 पे मैंने आपको वो ट्रेड दिया था। वो ट्रेड दरअसल मैंने बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी का था, और बैंक निफ्टी वहाँ से रेजिस्टेंस एरिया था। ये एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। अभी इसको समझो आप कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया कैसे था। मैंने इसको 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया। ये देखिए बैंक निफ्टी का ये पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था। यहाँ से बैंक निफ्टी बाइंग में गया, पहले भी यहाँ से बैंक निफ्टी बाइंग में गया। तो जब ऊपर जाते वक्त यही एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज और कल के ट्रेड में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखो। मेन चीज़ ये है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कैसे रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाता है। तो इस ट्रेड में जब ये सपोर्ट था पहले, यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ से बाइंग आती है, अब यही एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब अपने को यहाँ से चाहिए था एक कन्फर्मेशन के लिए वही 5 मिनट की कैंडल और वही निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में मुझे नहीं पता था कि यहाँ से ही रजिस्टेंस लगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा खास एरिया नहीं था। लेकिन बैंक निफ्टी ने रजिस्टेंस लिया, तो उसी के बिहाफ पे मैंने निफ्टी में वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब सपोर्ट रजिस्टेंस के साथ यहाँ पे मुझे एक 5 मिनट के चार्ट पे कैंडल मिली, ये रेड कैंडल 1:30 पे जो बनी, और इसके साथ में ये कैंडल, इसको कहते हैं ट्विजर टॉप। जब एक जैसी दिखने वाली समान कैंडल बनती है तो इस कैंडल को कहते हैं ट्विजर टॉप। अगर आपको कैंडल स्टिक पे कोई वीडियो चाहिए या कैंडल स्टिक सीखनी हो तो मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। इसको कहते हैं ट्विजर टॉप कैंडल। अच्छी रैली के बाद अपन नीचे 22,300 से लेके 22,700 तक की अपन ने 400 पॉइंट एक तरफा मूवमेंट किया, और यहाँ पे अपने को एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी का अच्छा था ये, और निफ्टी में यहाँ पे एक कैंडल मिली ट्विजर टॉप। जब एक हरी कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल बनती है और रेजिस्टेंस एरिया में बनती है तो वो ट्विजर टॉप, उसी का हाई आपका एसएल होता है, और उसका टारगेट, अब इसका टारगेट आपको डिसाइड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये नए ट्रेडर को डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो पुराना ट्रेडर है उसको डिफिकल्ट नहीं होगा। इसका सीधा सा टारगेट था 22,500 का लेवल, 700 से 500 की 200 पॉइंट। 200 पॉइंट क्यों? 22,500 स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट का अब काम करेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि अपन 200 पॉइंट 22,500 से ऊपर गए, तो अब 22,500 पे एक राउंड नंबर है, तो उस पर बायर एक्टिवेट रहेंगे। तो यहाँ तक एक पुट का ट्रेड बना था। तो ये पुट का ट्रेड अपन ने 1:37 पे आपको दिया था 22,500 की पुट। 1:37 में मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये कैंडल, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ कहीं थे अपन। तो यहाँ से इसने बाइंग शुरू की, और जैसे ही ये वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगा तो मैंने यहीं 125-130 पे ये था, इसी समय ट्रेड दे दिया। और इसका टारगेट मैंने 180 के आसपास, 170 के आसपास दिया था, और ये लगभग 190 इसने अचीव किया। ठीक है, तो अपने को लेना था इसमें टारगेट 22,500 का, तो इसने 22,500 पे आकर वापस से, देखो अब कैंडल का गेम समझो, वापस इसने यहाँ पे वही सेम कैंडल बनाई, नीचे आया 200 पॉइंट और एक रेड कैंडल और एक हरी कैंडल, ये वापस से इसने ट्विजर बॉटम बनाई। ये ट्विजर टॉप था, ये ट्विजर बॉटम है। आपको अगर समझने में दिक्कत आ रही तो मैं आपको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ इसको। ये जो कैंडल है ये हो गई आपकी ट्विजर टॉप। ऐसी ही कैंडल, ये जो दोनों कैंडल है ये हो गई आपकी ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम से वापस इसका ट्रेड, अगर यहाँ से कोई कॉल लेता तो वापस से कॉल, और इसका टारगेट 22,600 तक का था, और ये ट्रेड भी अच्छा बनता। अगर देखो जैसे 22,600 की आपने कॉल यहाँ से कहीं से ली थी 150 से, तो 180, 85, और अभी ये 200 के आसपास चल रही है। तो इस ट्रेड का लॉजिक यही है, कैंडल स्टिक ट्रेड है ये, और अच्छे सपोर्ट से, अच्छे रेजिस्टेंस पे जब भी कोई अच्छी कैंडल बनती है तो वो हमेशा वर्क करती है। उनके चांस बहुत हाई होते हैं, 90% चांस होते हैं उनके हाई होने के। और सबसे बड़ी बात है कैंडल स्टिक के ट्रेड में कि आपको स्टॉप लॉस सटीक मिलता है, प्रॉपर मिलता है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ से आपने पुट ली तो ये इस हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से आपने कॉल बाई की तो ये लो आपका स्टॉप लॉस होगा।
और इसका टारगेट 22,500 तक का था, इसका टारगेट 100 पॉइंट ऊपर 22,600 तक का था, जो कि दोनों टारगेट आए। अब मैं अगले दिन के लिए क्या देख रहा हूँ, आज का दिन हो गया, कल एक्सपायरी भी है, मैं देख रहा हूँ निफ्टी यहीं कहीं क्लोज हो जाए, 22,500 के ऊपर क्लोज हो जाए, 22,600 500 के आसपास कहीं क्लोज हो जाए, लेकिन 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दे। और कल मॉर्निंग में यहाँ कहीं टाइम बिताए, और जब ये निकलेगा यहाँ से तो एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आएगा, जो इसको अपने को 22,800 22,900 और 23,000 तक का अपने को कल के दिन टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है निफ्टी यहीं कहीं टाइम बिताए, अब 1-1.5 घंटा जो भी बचा है यहीं कहीं टाइम बिताओ, यहीं 22,500 के 22,500 22,550 के आसपास क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे। जितना अच्छा 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा उतना हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ये कल इसको ब्रेक करे और 22,800 और 22,900 23,000 का अपने को टारगेट मिलेगा। आज वैसे बहुत ट्रेड हुए, तो ओवर ट्रेड अब नहीं करना, 2:30 भी बज चुके हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करेंगे। राधे राधे दोस्तों।